चलिए नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है एक्सलेशन। कल हमने वेलोसिटी के न्यूमेरिकल किए थे आई थिंक, है ना? हाँ, 2 न्यूमेरिकल्स किए थे। ओके, तो देखिए एक्सलेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया है फिजिक्स में हम कुछ नई चीज़ें देखते हैं और फिर हम उनका नाम रख देते हैं। ओके, तो समथिंग इज कॉल्ड एक्सलेशन। ओके, तो देखिए एक्सलेशन क्या होगा। Exhalation of a body is defined as the rate of change of its velocity. Rate of change of its velocity मतलब कि velocity time के साथ किस हिसाब से change हो रही है। ओके, हाँ, velocity ध्यान दें फिर से, velocity time के हिसाब से मतलब जैसे जैसे time गुजर रहा है velocity किस तरीके से change हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? Exhalation। ओके, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको पहले हम समझते हैं। ओके, थोड़ा सा इधर एग्जाम्पल देखिए। ये देखिए, लेट अस से कि कोई पॉइंट ए है, यहाँ से कार चलना शुरू करती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कार चलना शुरू करती है। ओके, बताइए जब ये देखिए ये कोई बॉडी जब ये चलना शुरू करेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे आप? 0। हाँ, ये देखिए शुरू, ये देखिए ऐसे देख लो। अच्छा, फ्री फॉल हो रहा है, इसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 0। ओके, तो या फिर कोई कार चल रही है तो शुरू में तो वो रुकी हुई है ना। और याद रख लीजिए इनिशियल u क्या होता है, पहले कुछ चीजों को ध्यान रख लीजिए। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। ओके, याद रखिए u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत में जब बॉडी जस्ट चली तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, उसको आप कौन से लेटर से शो करोगे? u से। ओके, और v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। और t क्या है? टाइम है। और a क्या है? एक्सीलरेशन। ठीक है, तो देखिए कोई कार चली और तो इसका u कितना हो जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। क्या? मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 0 मीटर पर सेकेंड। और ये गई, सपोज ये जा रही है और टाइम निकल गया 1 2 3 4 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड वो पॉइंट बी पे और मैंने इसकी वेलोसिटी चेक करी, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो? अच्छा, आपको ये भी पता हो कार जो ड्राइवर चलाता है नीचे एक्सीलेटर होता है उसमें। ओके, एक्सीलेटर पे पैर रखता है, ऐसे दबाता है तो हम बोलते हैं कार को एक्सीलेट कर रहा है। जब एक्सीलेट करता है कार को तो कार क्या पकड़ती, क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं स्पीड पकड़ रही कार, ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब क्या चेंज हो रहा है कार का? मोशन। हाँ, मोशन में तो है ही कार। क्या चेंज हो रही कार की? स्पीड। और उसी स्पीड को अगर आप डायरेक्शन दे दोगे तो क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। स्पीड को अगर डायरेक्शन दे दोगे कि स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है तो स्पीड क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। ओके, कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो देखिए जरा, अब यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई एक बात बताइए, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? भाई पहले 0 टॉफीज थी, अब कितनी हो गई? 10। तो कितने का चेंज आया? 10 माइनस 0। हमेशा भाई ऐसे पहले समझ लीजिए, मान लो आपके पास 5 टॉफी है, अब आपके पास 100 टॉफी होगी, कितनी टॉफीज का चेंज आया आपके पास? 95। कैसे निकाला? फाइनल टॉफीज माइनस इनिशियल। तो याद रखिए जब भी हम ना चेंज निकालते हैं तो क्या करते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ओके, क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। या हाँ, तो क्या मैं बता था आपके पास 5 टॉफीज हैं, 100, कितने का चेंज आया? 100 माइनस 5 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरीके से तो 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 95 टॉफीज का चेंज आया। चेंज समझ रहे हो? 95 टॉफी क्या हो गई आपके हाथ में? बढ़ गई। और इसी तरीके से आप उल्टा भी तो कर सकते हो। देखिए जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 100 टॉफीज है आपके हाथ में, अब 5 हो गई, मतलब कितने का चेंज आया? 95 का ही चेंज आया। वही करो, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 5 माइनस 100 ही करो आप, माइनस 95 आ रहा है। माइनस का साइन ये दिखा रहा है कि टॉफीज क्या कर रही हैं? डिक्रीज। किसी ने ले लिया आपसे 95 टॉफी। ओके, तो आपके हाथ में अब कितनी आ गई? केवल 5 बची। ओके, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए कार की वेलोसिटी 0 थी, कितनी हो गई? 10। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? देखिए थोड़ा सा, चेंज इन वेलोसिटी
ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, बोलिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, 10 माइनस 0 इज 0 मीटर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। कैसा आ रहा है, प्लस का, मतलब बताइए बढ़ रही वेलोसिटी या घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ओके ठीक है, अब मैं आप दूसरा क्वेश्चन सुनिए, अब मैं पूछता हूँ कितनी देर में ऐसा हो रहा है, बताइए। हाँ, कार ऐसा रुकी थी ना पहले, फिर ऐसा चलती है, कितना देर में हो रहा है ऐसा, समझ रहे हो, सिंपल शब्दों में बोले तो गाड़ी जो है हमारी वो स्पीड पकड़ रही है, देख रहे हो कितनी देर में हुआ ऐसा। अब हमने देखिए क्या किया, कितनी चालाकी से हमने फॉर्मूले बनाए, जैसे हमने वेलोसिटी स्पीड पढ़ा था वैसे ही हम इसको ही बना सकते हैं। देखिए यूनिटरी मेथड आपको लगाना आता है, मैंने आपको बताया है। देखिए हम लिखेंगे 5 सेकेंड में चेंज होता है, किसका चेंज, चेंज इन, ध्यान से सुनिएगा, 5 सेकेंड में चेंज होता है बराबर कितने का, 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, तो 1 सेकेंड में चेंज होगा बराबर, 1 सेकेंड में चेंज कितना होगा, भाई 5 रुपीज, 5 रुपीज में अगर 10 टॉफीज आती हैं तो 1 रुपीज में कितनी टॉफी आएंगी, 10 डिवाइडेड बाय 5, पता है ना, वही चीज करना है। 5 सेकेंड में अगर चेंज आता है वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड का, तो 1 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा अपना, 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5। ये देखिए ये ऐसा क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके सॉरी इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके हाँ, समझ में आ गया। हाँ, तो देखिए 1 सेकेंड में चेंज कितना होता है वेलोसिटी में, 2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। 2 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी ना, कितनी देर में, पर सेकेंड। तो इसको फिर से डिवाइड करोगे आप किससे, सेकेंड से। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, फॉर्मूले में आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए तो हाँ, तो यही जो आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हो ना इन 1 सेकेंड, इसी क्वांटिटी को अपना नाम क्या दे दिया, एक्सेलरेशन। समझ रहे हो बात को, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज मतलब समय के साथ चेंज, किसका चेंज, वेलोसिटी का। तो जब भी समय के साथ कोई चीज चेंज होती है तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज। क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहाँ पे लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए जरा। फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन 5 सेकेंड। थोड़ा यूनिट का ध्यान रखिएगा, 10 माइनस 0 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, सॉरी डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, सेकेंड से सेकेंड क्यों कैंसिल हो जाएगा भाई, हाँ ये क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड, ये वाला सेकेंड नीचे नहीं आ जाएगा, पर लगा है ना, नहीं पता ये बात आप लोगों को, हाँ क्यों भाई, अगर ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है 10 इंटू 1/5 लिखा हुआ है तो ये 5 कहाँ जाता है, नीचे। तो यहाँ पे नंबर की जगह क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो क्या बनेगा, यूनिट 10 मीटर, 5 बन जा 5 2 जा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ओके, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, s पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई अगर आपसे पूछेगा इस बात से आप क्या समझते हो कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ध्यान दे जरा। कोई अगर आपसे पूछता है इस बात से आप क्या समझते हैं कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फटाक से सोचना कि ये मीटर पर सेकेंड का सेकेंड कहाँ आया था, नीचे। तो वापस पुराने वाले स्टेप में जाना है, एक स्टेप पीछे चले गए। अब वापस हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड को ऊपर और नीचे क्या लिख सकते हैं, सेकेंड। समझ रहे हो, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको अगर मैं और स्टाइल से पढ़ना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड, सही बात है, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब अब बोलो
हर एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आता है? 2 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो? देख लीजिए, हर एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आता है? मतलब समझ रहे हैं? घड़ी देखना शुरू करिए, तो जब आप घड़ी देख रहे हैं तो हर एक सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी में कितना चेंज आता है? 2 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो बात को? है ना? टाइम जब 0 था, वेलोसिटी 0। जैसे टाइम 1 सेकंड घड़ी में पास हुआ, उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? ओके, ये देखिए ग्राफ बना रहा हूँ, थोड़ा सा ग्राफ में देखिए तब समझ में आएगा। ये मैं टाइम लिख रहा हूँ। ओके, देखिए 1 सेकेंड ग्राफ बनाने आने चाहिए भाई, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ओके, ये एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? टाइम। और वाई एक्सिस पे मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ, क्योंकि टाइम के चेंज होने पे कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये वेलोसिटी का यूनिट क्या चलेगा बोलिए? मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम का यूनिट क्या चलेगा? इन सेकेंड। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और बना लेता हूं मैं 6 7 8 9 एंड 10। इसको मीनिंग इसका समझिएगा भाई। बताइए, 0 सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी 0, 1 सेकेंड में कितना चेंज आता है वेलोसिटी में? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड जैसे ही गुजरा, हम पॉइंट कहाँ पे लेंगे? अब ध्यान दीजिएगा जरा थोड़ा सा, ये 1 से लेके 2 के बीच में कितने सेकंड का गैप है बताइए? 1 सेकंड का। और इस 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए? तो ये 2 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 4। तो नेक्स्ट 1 सेकंड में, मतलब जब घड़ी के हिसाब से 2 सेकंड होंगे, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो? ठीक। और ये देखिए, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सॉरी, 5 पे कर दिया मैंने गलती से। हर एक सेकंड में कितनी बढ़ती है? 2। ये हो गई, देखिए 6। आप क्या देख रहे हो? ग्राफ कैसा आता है? क्या नाम है इस ग्राफ का? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो नाम है, बट इसका नेचर कैसा? कर्व है कि स्ट्रेट है? स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो ऐसे एक्सेलेरेशन को क्या बोलोगे आप? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो बना सकते हो। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बताइए? अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन में हम उसको चला रहे थे, ठीक है। एंड इट्स वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा जरा, and its velocity increases equally in equal interval of time। हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड। ऐसा तो नहीं है ना कि फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, ऐसा तो नहीं है ना। तो ओके, तो सिंपल डेफिनेशन बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का। क्या? अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले आप इसको देखिए तो समझ में आया एक्सेलेरेशन का क्या मतलब होता है। अब सुनिए, एक्सेलेरेशन के बारे में एक और बात सुनिए, और ये सब बेसिक्स आप बहुत अच्छे कर लीजिए अपने। फिर से याद करिए, स्पीड क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम, याद है? ओके, कि पर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही उसकी स्पीड होती थी। जिस बॉडी ने 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी स्पीड ज्यादा, और जिस बॉडी ने 1 सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी स्पीड कम। फिर वेलोसिटी क्या होता था? वेलोसिटी भी स्पीड की तरह ही होता था, लेकिन हाँ, हम जो डिस्टेंस लेते थे वो विद द हेल्प ऑफ, सॉरी, जो डिस्टेंस होता था उसमें हम डायरेक्शन को भी लेते थे। मतलब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था। ओके, फिर वेलोसिटी के बाद नई चीज निकल के आई। हमने क्या देखा? हमने देखा जो बॉडी मोशन करती हैं, उन मोशन में हम ये चेक करते हैं कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, या दूसरे शब्दों में बोलें तो समय के साथ साथ वेलोसिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ऐसी क्वांटिटी को हमने एक नया नाम दिया जिसका नाम हमने क्या रखा? एक्सेलेरेशन। तो व्हाट इज एक्सेलेरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बस सिंपल। एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, फिर नीचे सेकेंड लगता है इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनिए, एक और इसी में इंपॉर्टेंट और बात को समझिए थोड़ा सा। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में कभी पढ़ा हो या नहीं, मेरे को नहीं पता, अगर नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। समथिंग इज कॉल्ड स्मॉल जी। ओके, स्मॉल जी, सुनिए भाई, स्मॉल जी सुन लीजिए पहले। स्मॉल जी को हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम है इसका?
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सीलरेशन होता है, ड्यू टू का मतलब कारण, के कारण, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी क्या है, जो अर्थ अपनी तरफ क्या लगाती है, फोर्स। अब देखिएगा थोड़ा सा, अभी मैं इसको बताता हूँ आपको, देखिएगा मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ इस पे, मैंने धक्का मारा क्या इसको, किसी ने पकड़ के खींचा, नहीं खींचा, तो इसको किसने खींचा, अर्थ ने खींचा। हम बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको अपनी तरफ खींचा। फिर से सुनिए, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपनी तरफ खींचा, ओके। ये देखिए जरा, ये ऐसा रखा हुआ है, अभी चलेगा, चल रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं चल रहा है बताओ, मैं टच ही नहीं कर रहा हूँ, कहाँ से चल रहा है, हाँ, तो ये देखिए अब ये चल रहा है, क्योंकि मैं क्या लगा रहा हूँ उस पर, फोर्स लगा रहा हूँ। कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स, छू रहा है ना, इसको टच कर रहा है, कांटेक्ट फोर्स। और अर्थ जो इस पे फोर्स लगा रही है वो कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट। लेकिन देखने वाली बात ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये छूटता है, देखिए इसको, जब मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको फ्री फॉल बोलते हैं, जब मैं इसको छोड़ता हूँ, उसको इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना नजर आता है, कितनी वेलोसिटी से चलना शुरू करता है, 0। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, याद रखिएगा। अब क्या हो रहा है समय के चेंज होने के साथ साथ, आपको दिख नहीं रहा है, हाँ, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्पीड, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग और नॉट, किस तरीके से इंक्रीज होता है, समय के साथ साथ इसकी वेलोसिटी, इस मार्कर की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ किस तरीके से इंक्रीज होती है, इसको हमने नाम दिया है, क्या बोला है, एक्सीलरेशन। तो हमने बोला ही है, लेकिन हमने क्या बोल दिया, तो ग्रेविटी। बात समझ रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, ये रखा हुआ है, ओके, चलता है क्या, नहीं। अब देखिएगा चल रहा है ना, क्यों चल रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक, ओके, कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। बट आप थोड़ा सा समझिए, ये जब चल रहा था तो शुरू में तो नहीं चल रहा था, शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, लेकिन मैंने बढ़ाई कि नहीं अपने हाथ से, इसको पुश करके बढ़ाई कि नहीं आपके सामने, तो समय के गुजरने के साथ क्या चेंज हुआ इसमें, तो क्या बोलेंगे, इस बॉडी में क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती तो क्या आ गया इस बॉडी में, हम बोलेंगे बॉडी एक्सीलरेट हो गई, ठीक। तो सुनिए, आपको कुछ चीजें याद रखनी, वो आप याद रखेंगे। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8, पता है किसी को, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, क्या होती है, हाँ। तो इसको आपको बिल्कुल भी लर्न करना है, इसको ग्रेविटी नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे, एक्सीलरेशन है भाई, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अर्थ पर आप कहीं भी देख लोगे, बट पोल्स पे अगर आप देखोगे, पोल्स पे, अर्थ के जो पोल होते हैं, ठीक है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, तो याद रख लीजिए पोल्स पे आपको कितनी वैल्यू लेनी है जी की, 0.2 और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, हम सीनियर क्लासेस में देखेंगे, इसका रीजन होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जी का वैल्यू बढ़ता जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कोई ज्यादा गैप तो है नहीं, कितने का गैप है, 0.2 का, बस, क्यों भाई, माइनस कर लीजिए, 10 में से 9.8, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का गैप। अब इसका मीनिंग समझिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर से एक बार देख लीजिए भाई, ये मैं आर्टिफिशियल एक्सीलरेशन हम पैदा कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी में चेंज, और टाइम तो निकला ही जा रहा है, तो समय के साथ चेंज होने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक्सीलरेशन। क्या यहाँ समय के साथ साथ चेंज होने में इसके एक्सीलरेशन नहीं चेंज, सॉरी, इसका वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, आपके सामने ही हो रही। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता है, याद रखना, ठीक है, हाँ। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस बात से आप क्या समझते हैं, समझा सकता है कोई, सर आपने फोर्स से खींच दी, इतने फोर्स से खींच दी, अच्छा, इतने फोर्स से खींचती, ये मैं आपको फोर्स तो पढ़ा नहीं रहा, ये मैंने आपको क्या बताया, टॉपिक का क्या नाम है, अभी मैंने आपको मीनिंग बताई थी कि नहीं, कहीं पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है तो कहाँ जाओगे, एक स्टेप पीछे, नहीं समझ पा रहे हो क्या इस बात को, तो इधर भी एक स्टेप पीछे जाओ, इसकी यूनिट को ठीक से बनाओ, हाँ, इसका मीनिंग नहीं बताना आता है क्या, अभी तो बताया था, ये आप करोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब बोलो, हर एक अर्थ का
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये मतलब है कि हर एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है। अब समझ रहे हो, बहुत ऊपर से अगर आप कोई बॉडी गिराते हैं, देखिए यहाँ से मैंने फ्री फॉल कराया, ओके, तब तो टाइम ही नहीं है मेरे पास तो काउंट करने, कहाँ टाइम है, देखो 1 सेकेंड। लेकिन अगर मैं बहुत हाइट से गिराऊं तब से काउंट कर सकता हूँ मैं टाइम की नहीं, काउंट करना शुरू करिए। चलिए 1 सेकेंड, 0 से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में फिर कितनी बढ़ेगी, अब समझ रहे हो, अगले 1 सेकेंड में फिर कितनी बढ़ेगी, अब समझते हो बात को कि नहीं, समझा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब कि हर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ती है, हाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझ रहे हैं क्या कि एक्सेलरेशन। इसका भी ग्राफ ऐसा आएगा जैसे यहाँ पे हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होती है 2 मीटर, नेक्स्ट में भी कितनी 2 मीटर, वैसे यहाँ पे हर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी। इसको थोड़ा सा और समझिए, बात को थोड़ा सा समझिए, ग्राफ से देखिए, ओके। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए, समझ लो तेज चलने लगी कि नहीं, चल रही कि नहीं तेज, उसका मतलब समझिए। ये देखिए कोई बॉल ऐसे फ्री फॉल मैंने कराया, पहले सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड था, दूसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यस अब समझ में आता है, हर 1 सेकंड में इतनी बढ़ रही है, दूसरे सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड और जोड़ दो उसमें, अब वो समझ रहे हो, हाँ। और देखिए यहाँ से मैं आपको, ये देखिए मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ समझने के लिए, बस ऐसे बना रहा हूँ। ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड, फिर ये 2 × 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब समझ रहे हो 2 से क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसका 2 गुना लेना है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 1 का 2 टाइम्स क्या होता है 2 का, फिर 2 हर बार 1 जोड़ना है आपको, हर बार उतना जोड़ना है, या फिर ऐसे ले लो, नहीं समझ में आ रहा आपको तो 9.8 ऐड कर दिया 9, हाँ 9.8 ऐड करो, 2 8 16, 1 2 9 18, 19.6 करो, 19.6 ओके, फिर 9.8 इसमें और ऐड कर दो, ट्वेंटी 9.4 ओके, सही किया मैंने, 14 1 9 + 9 18 19 1 2। ये देखिए भाई आपके साथ कितने का गैप चला रहा हूँ, 9.8 का गैप चला रहा हूँ, यहाँ पे 0 है, वेलोसिटी 9.8, फिर 9.8 में 9.8 ऐड कर दिया, फिर उसमें भी 9.8 ऐड कर दिया। अब बॉडी को गिराइए और ग्राफ बनाइए, बॉडी को फ्री फॉल कराते हैं काफी हाइट से, और 3 सेकेंड तक देखते हैं, इसको जज करते हैं, ठीक। मकसद टाइम तो नहीं है, आप छत से ऐसा फ्री फॉल कराओ काफी ऊंचाई से, सपोज 3 सेकेंड लगते हैं नीचे आने तक, तो कितनी वेलोसिटी होगी तीसरे सेकंड का, हो जाए ग्राफ से देखते हैं। फर्स्ट सेकंड में कितनी होगी 9.8, सेकंड सेकंड में 9.8 तो थी, 9.8 और बढ़ जाएगी, तो अब कितनी हो जाएगी 19.6, थर्ड सेकंड में 19.6 तो थी, अब 9.8 और बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 9.4। कैसा ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, मतलब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, समझ में आता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ओके। और देखिए, और पोल्स पे आप जाओगे तो हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ती है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या लिख, क्यों भाई चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती है क्लास में, हाँ क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला, हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी 10 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने बोला। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की होती है। एक्सेलरेशन के बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, हर 1 सेकंड कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो याद रखिए वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, और पर सेकंड लगा दोगे तो मतलब ये हो जाएगा कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, उसको आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है, ग्राफ समझ में आता है, अच्छा यूनिट भी आपको समझ में आती है। अब सवाल उठता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, a = v - u/t। समझ लो v क्या है, बोलिए फाइनल वेलोसिटी,
u क्या है और t क्या है। बहुत सिंपल तो है, जैसा हमने यहाँ पे किया, ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी निकाल के उसको किससे डिवाइड लगाया, टाइम से। तो चेंज इन वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला भी तो कुछ बनाना चाहिए हमें, तो वो हमने बना दिया, क्या, v माइनस यू, और टाइम से डिवाइड लगाने के लिए हम टाइम से डिवाइड लगा देंगे। समझ में आता है? ठीक। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा u क्या है और v क्या है। ओके, हाँ ठीक है, यूनिट भी बनाना आ गया। एक बात बताइए, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, और वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी भी तो क्या होती होगी, वेलोसिटी। जैसे 10 टॉफी है, 10 में से 5 टॉफी चली गई, कितनी टॉफी बची, 5 टॉफी। 5 तो नहीं बची ना, क्या बोलोगे, 5 टॉफी बची, यूनिट भी तो बताओगे पीछे। ठीक, तो उसी तरीके से बस मैं आपको एग्जांपल के लिए टॉफी वाला एग्जांपल ले रहा था। इधर देखिए 10 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड। ओके, आंसर क्या आया, 10 क्या, मीटर पर सेकंड। भाई वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी होती होगी। जैसे कि आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया है, 5 किलोग्राम आप वेजिटेबल लाए और 5 किलोग्राम वेजिटेबल में से 2 किलोग्राम वेजिटेबल आपने यूज कर लिया। ऐसे ही तो क्वेश्चन करते थे फिफ्थ क्लास में, 5 किलोग्राम वेजिटेबल में से 2 किलोग्राम वेजिटेबल यूज कर लिया, तो कितना वेजिटेबल बचा। ठीक, ऐसा तो नहीं पढ़ाया गया था ना कि 5 किलोग्राम में से 2 मीटर वेजिटेबल माइनस कर दिया। यूनिट सेम होते थे ना, और अगर यूनिट सेम होते थे तो आंसर भी मेरा वही यूनिट आता था, याद है। तो उसी तरीके से दोनों के यूनिट सेम है तो यूनिट भी क्या आएगा, सेम। तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी भी क्या होता है, वेलोसिटी।